आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खदमत में कुछ अहम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं जो पेश कर रहा हूं। सबसे बड़ी खबर तिल अबीब इजराइल से है, जहां पे एक कार बम धमाका हुआ है। जी हां, ये बड़ा शदीद कार बम धमाका है। अभी तक की जो खबर है वो ये कि इसमें एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। बाकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि आखिर ये कार बम धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इस तरह के धमाके जो खबरें मिल रही वो ये कि कई बार तिल अबीब में हो चुके हैं। पहले ही वहाँ पे जिस तरह से अंसारुल्लाह लाहौती की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं। अब ये धमाका जो है इसने और सनसनी पैदा कर दी है। इसके अलावा पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है, बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि जंग को फौरी रोका जाए। ये इजराइल की सूरत हाल है, लेकिन धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ और करने वाला कौन है, भी इसकी पूरी जानकारी नहीं आई। लेकिन इस धमाके की वजह से वहाँ पे काफ़ी सनसनी है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो वाशिंगटन से आई है, यहाँ वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर जंग ने बगैर कोई वजह बताए दुनिया भर से सैकड़ों अमरीकी जनरलों और एडमिरल्स को अगले हफ्ते मुख्तसर नोटिस पर यहाँ पे वर्जीनिया में मेरीन कोर बेस पर जमा होने के हुक्म दिया है। यहाँ पे वर्जीनिया में मेरीन कोर बेस पर जमा होने का हुक्म दिया। ये इंतहाई गैर मामूली हिदायत दुनिया भर के तकरीबन तमाम सीनियर फौजी रहनुमाओं को भेजी गई थी कि आपको यहाँ पे जमा होना है। और ये पहली बार यहाँ बताया गया, पेंटागन के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आखिर दुनिया भर के अमेरिकी जनरलों को, एडमिरल्स को क्यों बुलाया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों जमा किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी जंग है, क्या मंसूबा क्या है, क्या होने जा रहा है। ये एक सनसनी है एक बड़ी खबर के तौर पर। और ये खबर जो है वो वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से दी गई है। ये मैं बता दूं, वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर है। दूसरी जो अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से खबर आई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अल-कसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसने गजा पट्टी के इलाके शेख रिजवान में कई इजरायली हमायत याफ्ता साथियों को हलाक कर दिया है। ये उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। कम से कम जून के अवाइल से इजराइल गजा में ISIS से वाबस्ता ग्रोहों को फिलिस्तीनी धड़ों से लड़ने और इमदादी टर्कों को लूटने के लिए फंड्स और हथियार फराहम कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे ये अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ऐसे लोगों को हलाक किया है बड़े पैमाने पे, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सिल्वेनिया ने इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के अपनी सरजमीन में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। सिल्वेनिया ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये जाहिर है ये पाबंदी इसीलिए लगाई है कि सिल्वेनिया भी ये मानता है कि गजा में जेनोसाइड हो रहा है और इसका मुजरिम जो है अगर कोई है तो वो इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और इसीलिए सिल्वेनिया ने ये बड़ा कदम उठाया है और इजरायली वजीर आज़म की आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। यह इब्रानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईलात में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले यमनी ड्रोन हमले से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया है। ये बताया जा रहा है कि इजाफा हो रहा है। हालांकि अब इजराइल ने जवाब दिया, बहुत बड़ा हमला किया जिसका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन यहाँ ईलात एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया था, पहले 18 जख्मी होने की खबर थी, फिर 32 खबर आई। अब ये बताया जा रहा है तादाद में इजाफा हुआ है। बाज़ ज़राए इबलाग के मुताबिक 48 इजरायली शहरी मुख्तलिफ हालात में जख्मी हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट दी जा रही है। एक हफ्ते में ये तीसरा मौका है जब इजरायली फदाइया और फदाई दिफाई निज़ाम यमनी ड्रोन को रोकने में नाकाम रहे। यानी इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो रहा है। ड्रोन जो है ये हफ्ते में ये तीसरा मौका है कि जब ड्रोन होटल पे जाके गिरा है, यानी निशाने पर जाकर के लगा है। और लगातार मुसलसल जो है यमन की तरफ से इस तरह के हमले हो रहे हैं।
تو اسی لیے شاید وہ ان کا کہنا ہے کہ جو ان کا آئرن ڈوم ہو یا جو بھی ان کا ڈیفینسو سسٹم ہے، ایرو 3 ہو 2 ہو جو بھی ہے، وہ سب ناکام ہو رہے ہیں اور یمنی جو ہیں وہ اپنے نشانے پر کامیاب ہو رہے ہیں، وہ حملے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں کے حالات جو ہیں وہ بڑے سنسنی خیز ہیں، بڑے دھماکہ خیز ہیں، یہ رپورٹ سے پتہ چلا ہے۔ یہاں ایک اور یمنی مسلح افواج کے ایک ذرائع نے کہا ہے کہ صنعاء پر حملے میں حصہ لینے والی اسرائیلی فضائی افواج کا فضائی دفاعی مقابلہ ہوا ہے، یعنی 70 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، یا جو بھی حملے ہیں یہاں پہ فضائی جو حملہ کیا گیا ہے 70 حملے ہوئے ہیں۔ اس کو یمنی جو فوج ہے یعنی انصار اللہ لاہوتی فوج جو ہے اسے روک رہے۔ فضائی دفاع نے اسرائیلی فضائیہ کو کسی بھی حملے سے پہلے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ یمن کی طرف سے قابض نے صنعاء کو نشانہ بنانے کے لیے بحری افواج کا بھی استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ صنعاء یمن پر کئی اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے ہیں، تو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں خبر ہے کہ کئی حملے کیے گئے ہیں لیکن وہ زیادہ تر روک لیے گئے ہیں، کسی طرح کے نقصان کی ابھی تک خبر یمن سے نہیں آئی۔ عبرانی چینل 12 نے سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صنعاء پر اسرائیلی حملے میں تقریباً 70 فضائی حملے شامل تھے، جو اسے سب سے بڑے حملے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا حملہ اسرائیل کی طرف سے اب تک یمن پر کیا گیا ہے، تو ایک طریقے سے یہ بڑی جنگ کے روپ میں اس کو مانا جائے، کیونکہ کل ہی جو ہے وہ یمن نے اٹیک کیا تھا، اسے ہفتے میں یہ تیسرا موقع ہے جیسا کہ ہم نے بتایا، لیکن اب اسرائیل نے بھی بڑی کارروائی کی ہے۔ یہ حالات جو ہے وہ بڑے دھماکہ خیز ہو رہے ہیں اور جس طرح سے ہم نے پوری رپورٹ آپ کو دی یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو فریڈم فلوٹیلا ہے یا السمود فلوٹیلا ہے، جو چھوٹے چھوٹے جہازوں کا بیڑا ہے جو غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہاں پر بھی اب خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے تیز کر رہا ہے ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، لیکن وہ ڈر نہیں رہے ہیں بلکہ وہ تیزی سے غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اپڈیٹس کچھ تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ جو بھی اس طرح کی خبریں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے تو دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔